21 डेज सेल्फ ग्रोथ चैलेंज यानी कि 21 दिनों में 21 ऐसे चैलेंजेस जो हमें लाइफ में आगे ले जाते हैं और सक्सेसफुल बनाते हैं। तो क्या आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और हर दिन और बेहतर बनना चाहते हैं? तो इस 21 दिन के सेल्फ ग्रोथ चैलेंज को आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिजर्व करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको ये करना है कि हमेशा खुद को याद दिलाना है कि आप खुद को और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि सिर्फ 21 दिनों में हम खुद को और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। गाइस, पहला चैलेंज है कि आप अपने गोल्स को बड़े रखिए, लेकिन उन्हें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अगर आप कुछ भी पूरा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास गोल होना चाहिए। अपने गोल को लिखने के लिए थोड़ा सा समय निकालिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप इसे क्यों चाहते हैं, क्योंकि जब उस काम में हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो ये क्यों ही हमें सबसे ज़्यादा पुश करता है। तो अपने गोल्स को लिखने और अपने पर्पस को जानने के बाद अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करने की प्रैक्टिस कीजिए और उसमें से हर एक के लिए एक टाइम लिमिट ज़रूर सेट कीजिए। और इस तरह की प्लानिंग से आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलती है और आप अपने गोल्स के और पास आते जाते हैं। अगली चैलेंज, कुछ नया सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी हॉबी है जिसे आप हमेशा सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होने की वजह से आप उसे अब तक टालते आए हैं। तो हर बार 1000 बहाने बनाने के बजाय सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कम से कम आधे या 1 घंटे अपनी हॉबी के लिए ज़रूर निकालिए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं या अचीव करते हैं तो ये कितनी इनक्रेडिबल फीलिंग होती है और हम खुद पर प्राउड फील करते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है। अगला चैलेंज, हर दिन एक बैड हैबिट को छोड़ने या रिप्लेस करने की कोशिश करें। गाइस, बैड हैबिट हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में डाल देती हैं और हमारे गोल्स को पूरा होने से भी रोक देती हैं। ये हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि बैड हैबिट्स हमारे टाइम और एनर्जी दोनों को बर्बाद करती हैं। इसीलिए एक लिस्ट बनाइए और हर दिन एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश कीजिए या कम से कम एक अच्छी आदत से उसे रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप मोबाइल पर ज़्यादा टाइम बिताने की हैबिट से परेशान हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं, तो इसे बुक पढ़ने या अपने किसी हॉबी में टाइम देने से ये आदत आपकी आसानी से छूट सकती है। अगली हैबिट, रीडिंग बुक्स। अब पहले पॉइंट में हमने पढ़ने की बात की है। हालांकि आजकल इंटरनेट के टाइम में हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी लर्निंग या बुक पढ़ना आपको हमेशा कुछ अच्छा ही सिखाता है। गाइस, कुछ रिसर्च बताती हैं कि एक सक्सेसफुल सीईओ हर साल में लगभग 50 बुक्स पढ़ लेता है। इस हिसाब से वो 1 हफ्ते में 1 बुक पढ़ लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अचानक से इतनी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि हम सभी के पास हर दिन घंटों बैठकर पढ़ने की ना तो फैसिलिटी होती है और ना ही उतना टाइम होता है। तो एक बुक पढ़ने के बजाय उस बुक के कुछ पन्नों को तो एक दिन में पढ़ा ही जा सकता है और ये आदत धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हैबिट है जर्नलिंग। जर्नलिंग यानी रोज थोड़ा सा अपने बारे में, अपने दिन भर के काम के बारे में लिखने की हैबिट, जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में तो इतना सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जब ऐसा करते हुए आपको थोड़ा सा टाइम हो जाता है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको फील होता है कि आप कितनी दूर और कितना आगे आ चुके हैं, क्योंकि तब आप अपनी प्रोग्रेस पर नज़र रखने के अलावा इस हैबिट के थ्रू अपने आप को बेहतर ढंग से समझना भी सीख जाते हैं। अगला चैलेंज, एक्सरसाइज 30 मिनट्स डेली। एक्सरसाइज करने के कितने सारे बेनिफिट होते हैं ये बताने की या गिनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये चैलेंज आपको ज़रूर लेना है कि एक वीक में एटलीस्ट 5 डेज तो आपको 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है। और ये आपकी पसंद या कंफर्ट के हिसाब से भी हो सकता है। फिर चाहे बात कार्डियक एक्सरसाइज की हो, जॉगिंग की हो, रनिंग, मेडिटेशन या फिर एक इजी मॉर्निंग या इवनिंग वॉक की हो सकती है। बस मेन पर्पस है खुद को फिट
और एक्टिव रखना, ताकि लाइफ में आने वाले डिफिकल्ट चैलेंजेस के लिए आप खुद को पूरी तरह से तैयार रख सकें। अगला चैलेंज, डे प्लानिंग। टाइम हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है। अगर हम इसे अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो चीज़ें काफ़ी मेसी हो जाती हैं, और जब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो हम कोई भी काम अच्छी तरीके से और टाइम पर पूरा नहीं कर पाते। तो चाहे नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी हो या फिर नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करनी हो, इस प्लानिंग की वजह से आपको खुद को बहुत ज़्यादा मैनेज रखने में हेल्प मिलेगी। साथ ही ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और आपके टाइम को बेहतर तरीके से यूज़ करने में भी आपकी हेल्प करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि डेली प्लानिंग करने से टाइम मैनेजमेंट की स्किल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा मेहनत के बिना भी आप स्मार्टली वर्क करके अपने कामों को टाइम पर ख़त्म कर सकते हैं। गाइस, अगला चैलेंज है कि हर दिन आधा घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए। हर दिन सिर्फ आधा घंटा पहले उठने से आपको दिन में आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, और इस एक्स्ट्रा टाइम की वजह से हमें हर काम के लिए प्रॉपर समय मिल जाता है। इसीलिए हम पर काम का कोई स्ट्रेस या प्रेशर नहीं होता और हमारा पूरा रूटीन मैनेज, रेगुलर और बैलेंस होता है। और यही तो हम सबका गोल है कि हम सारे काम को मैनेजली और बैलेंस तरीके से कर पाएं। अगला चैलेंज है कि मुझे करना है कहने की हैबिट। मुझे ये करना है मतलब ये करना ही है। ये एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है जो हमारे कुछ भी कहने और सोचने के तरीके को चेंज करके हमारे एटीट्यूड को पूरी तरह से बदल देता है। गाइस, कहते हैं कि जिद अच्छी नहीं होती, लेकिन कई बार कोई जिद ही हमें किसी काम में बनाए रखती है। मुश्किलों के बाद भी हम उसमें गिव अप नहीं करते, खुद को चैलेंज करते हैं और आखिर हमारी जिद जीत जाती है। तो अपने बिहेवियर और अपनी थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए जिद करना यानी कि खुद को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगला चैलेंज जो सबसे टफ लगता है आजकल, सोशल मीडिया का यूज़ कम करना। गाइस, सोशल मीडिया एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसके जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया हम लोगों की लाइफ पर पूरी तरह से हावी हो चुका है, और सोशल मीडिया के ज़्यादा यूज़ से ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। इसीलिए सोशल मीडिया को यूज़ करने का एक टाइम लिमिट हमें ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी गोल अचीव करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमारे पास डेडिकेशन होना चाहिए, और सोशल मीडिया हमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करता है। सो इसका यूज़ सोच समझ कर और लिमिट में करना ही बुद्धिमानी वाली बात होती है। अगली हैबिट, थैंक यू नोट। आपका एक छोटा सा थैंक यू नोट किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। इससे पता चलता है कि आप उनके लिए अपनी फीलिंग्स और थोड़ा सा समय निकालने के लिए भी तैयार रहते हैं। सो किसी का दिन बनाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि आप उनकी कितनी फिक्र करते हैं, उन्हें थैंक यू बोलकर या फिर लिखकर ज़रूर कहें। इससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, जो वाकई आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत फिक्र करते हैं। अगला चैलेंज है, सोने से पहले खुद को फ्री कर लें। हमारी नींद पर ब्लू रेज यानी कि मोबाइल से निकलने वाली लाइट का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसीलिए हम अपनी नींद की क्वालिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए सोने से कम 1 या 2 घंटे पहले अपने आप को फ्री और रिलैक्स कर लेना चाहिए। फ़ोन में टाइम बिताने के बजाय शाम को कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि योगा या फिर कोई बुक पढ़ना, या फिर सोने से पहले हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की जा सकती है। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमें नींद अच्छी आती है, ताकि अगला दिन हम पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकें। अगली हैबिट है हेल्दी ब्रेकफास्ट की हैबिट। ज़्यादातर लोग सुबह भूख लगने पर जंक फूड भी खा लेते हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जंक फूड से हमें बहुत ही कम न्यूट्रिशन मिलता है, जो हमारी बॉडी की ज़रूरतों के हिसाब से पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास अपने ब्रेकफास्ट के लिए प्रॉपर टाइम नहीं होता कि हम ब्रेकफास्ट बना पाएँ। सो हर सुबह आपको अपने लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट का टाइम मैनेज करके ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन ही हमारे दिन को प्रोडक्टिव बनाती है, हमें एनर्जेटिक रखती है, ताकि हम अपने कामों को अच्छे से कर पाएँ। अगली हैबिट है मनी मैनेजमेंट की हैबिट। अपनी लाइफ को मैनेज करने का बेहतरीन तरीका है कि अपने मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। अपना अकाउंट, अपनी बजटिंग की हैबिट को आज से ही शुरू कर दीजिए। अपने खर्चों पर नज़र रखिए, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पैसे ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहे हैं
और उन्हें आप कैसे सेव कर सकते हैं, और पैसे बचाने के अलावा मनी से मनी कैसे बनाएं, और बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाएं। इन सारी चीज़ों को आपको अपने ध्यान में रखना है ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। नेक्स्ट चैलेंज, लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की हैबिट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही चलती रहे तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं और आपको खुद की लाइफ में चेंज करना है तो खुद को चैलेंज करने को एक्सेप्ट करने के लायक बनाइए। इतनी हिम्मत लाइए अपने अंदर, क्योंकि सपना जितना बड़ा होगा उसके रास्ते में मुश्किलें भी उतनी ही आएंगी। अगर आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अपने सपनों से दूर ही रहेंगे। सो अपने अंदर एक इंस्पिरेशन ज़रूर पैदा कीजिए, खुद में बिलीव रखिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं और अपने आप को और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगली हैबिट, मी टाइम। कभी कभी हम काम और सोशल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि आराम से बैठने का भी टाइम खुद को देना भूल जाते हैं। तो एक अच्छी सी चाय या कॉफ़ी लेकर शाम को कहीं कोने में बैठकर अपने आप को ज़रूर एंजॉय कीजिए। अपनी अचीवमेंट्स को याद कीजिए और खुद को शाबाशी देना ना भूलें। अगला चैलेंज है क्रिएटिविटी। अपने आर्टिस्टिक नेचर को बनाए रखें और इसे बेटर करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि पेंटिंग करना आपका कभी शौक रहा हो जिसे टाइम के साथ आप भूल गए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बाकी कामों से ज़्यादा होता है। अब चाहे वो सिंगिंग का शौक हो या फिर मिट्टी के बर्तन बनाने का, चाहे कोई भी शौक हो, अपनी हॉबीज़, अपने शौक को अपनी लाइफ में ज़रूर बने रहने दें। इससे आपको अपने अंदर के इंसान को जानने में और खुद को पहचानने में हेल्प मिलती है। अगला चैलेंज, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस वो बातें हैं जिसे हम पॉजिटिवली अपनी थिंकिंग, बिलीफ और फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद से दोहराते हैं। वो हमारी नेगेटिव सेल्फ क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव करने की पावर रखती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में और नेगेटिव बिलीफ पर काबू पाने में भी हेल्प करती है, जो कि हमें हमेशा लाइफ में पीछे खींचती रहती हैं। लेकिन एफर्मेशंस इन सारी चीज़ों से हमें बाहर निकाल लेती है। अगली हैबिट, ग्रैटिट्यूड। जब लाइफ में टफ टाइम चल रहा होता है तो हम बहुत थका हुआ या हारा हुआ फील करते हैं। ऐसे में नेगेटिव फीलिंग्स हमारे ऊपर हावी होती जाती हैं, जिससे बचने के लिए हमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को अपने अंदर ज़रूर रखना चाहिए। ग्रैटिट्यूड यानी कि आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी होना। गाइस, 2003 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग की प्रैक्टिस की वो अपनी लाइफ में बाकियों से ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश रहते हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड यानी आभारी होने की फीलिंग हमें खुद को कम समझने या दूसरों से पीछे होने की फीलिंग से भी बचाती है। अगला चैलेंज है प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दीजिए। कोई भी इंसान जो अपने काम को टालता रहता है यानी प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है वो अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाता। सो अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करके एक बेटर पोजीशन पानी है तो इस आदत को आज और अभी छोड़ दीजिए। और जब आप इस आदत को छोड़ देंगे तो आपको खुद ब खुद ये बात समझ में आ जाएगी कि आपके सारे काम टाइम से हो रहे हैं, आपको किसी काम के लिए जल्दबाजी या रश वाली फीलिंग नहीं हो रही है, और तब आप रिलैक्स रहते हैं। लास्ट चैलेंज, शांत रहना फायदेमंद हो सकता है। ये भी एक लाइफ चेंजिंग और सक्सेस दिलाने वाली हैबिट है, और ज़्यादातर सक्सेसफुल और इम्प्रेसिव लोगों में ये हैबिट होती ही है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाने में उनकी हेल्प करती है। क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग शांत रहने वाले लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, जिसकी वजह से वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं उन्हें उसमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। और कई बार आपको खुद को भी ये फील होता होगा कि जिस दिन आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आप इरिटेट हो रहे हैं तो आपको कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए अगर आपको भी अपनी लाइफ को चेंज करना है तो 21 डेज के चैलेंज में आपको शांत रहने की हैबिट को ज़रूर डालना चाहिए और अपने गुस्से को छोड़कर शांत रहने की हैबिट को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। सो गाइस, इन चैलेंजेस के ख़त्म होने तक आपको ये फील होने लगेगा कि आप कितनी दूर आ गए हैं, जबकि अभी सिर्फ 21 डेज ही हुए हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि आने वाले सालों में आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं और एट लास्ट अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को पा सकते हैं जिसका सपना आप हमेशा से देखते आए हैं।
सो उसके लिए गुड लक। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।